अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो। कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो। कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो। ये तन्हाई कालम और उस पर आपका गम, ये तन्हाई कालम और उस पर आपका गम। न जीते हैं न मरते हैं, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो। कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो। जिन्हें हम ढूंढते हैं उन्हें दिल ढूंढता है, जिन्हें हम ढूंढते हैं उन्हें दिल ढूंढता है। न अब मंजिल है कोई, न कोई आसरा है, अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो। कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो। देखिए, बचपन में हम बड़ी खुश थे, आज़ाद थे, तंदुरुस्त थे, मस्त थे, उछलते कूदते भागते दौड़ते चलते थे। आहिस्ता आहिस्ता चलने की आदत मुझे नहीं थी, और मेरी एक बहुत बड़ी आदत थी, कहीं भी जाना हो तो वक्त से घंटे भर पहले मैं चला जाता था। कहीं भी जाना हो, कहीं भी जाना हो, 1 घंटा 2 घंटा पहले मैं वहाँ पर जाता था। ये नहीं कि वक्त पर जाऊं या लेट करके जाऊं, नहीं, जाना ही है तो वक्त से पहले चले जाते थे और जाकर इत्मीनान से बैठते थे। तो हम जब भी कहीं गए तो जिस वक्त पर जाना है उस वक्त से बहुत पहले हम चले जाते थे, सबसे आगे पहुंच जाते थे, बाद में ही कोई आते थे। स्कूल भी सबसे आगे जाते थे, 11 बजे से स्कूल थी, 9:30 बजे घर से निकल जाते थे और 15 मिनट में 9:45 बजे पहुंच जाते थे। सबसे पहले जाकर स्कूल के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। हमें एक अजीब सी खुशी मिलती थी कि हम सबसे पहले आए हैं। पढ़ाई में भले ही पीछे थे, मगर स्कूल जाने में सबसे आगे थे। और उसके बाद ही बच्चे आना शुरू कर देते थे, और कितने बच्चे तो घंटी लगने के बाद, तराना होने के बाद आते थे। मगर मैं घर से निकलता था
तो सबसे पहले स्कूल के दरवाजे पर, गेट पर पहुंचता था, तब मुझे खुशी होती थी। अगर मैं पहुंच गया और कोई बच्चा पहले आ गया तो मैं मायूस हो जाता था। इसी तरह से मैं हर जगह, हर महफिल में सबसे पहले जाना मुझे एक आदत सी, एक हॉबी था। फिल्म देखने भी जाते थे सिनेमा हॉल में, सबसे पहले पहुंच जाएंगे। अभी कोई पहुंचा नहीं है, अभी कोई गया नहीं है, और हम जाकर टिकट कटाकर आराम से बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, निश्चिंत रहेंगे। बाद में कोई आएगा, कोई लेट से आएगा। ऐसे ही किसी प्रोग्राम में जाना होता है तो हम वक्त से पहले ही पहुंच जाते थे। और यही आदत मेरी थी। जब नमाज मैं पढ़ने लगा तो उसमें भी वही आदत हुई। अजान से पहले आधा घंटा पहले घर से निकल जाता था, आराम से वजू बनाकर मस्जिद में बैठकर अजान सुनता था। नमाज में भी सबसे आगे जाकर फर्स्ट सफ़े में नमाज पढ़ता था और सबसे पहले जाकर बैठता भी था। बाद में कोई लोग आते थे, मगर हम अजान 12:30 बजे होगी तो हम 12 बजे पहुंच जाते थे। अभी कोई मस्जिद में आया नहीं, हम पहले ही पहुंच जाते थे और जाकर सबसे पहले मुअज्जिन के बगल में बैठ जाते थे। उसके बाद मुअज्जिन आते थे तो अजान देते थे, फिर इमाम आते थे तो नमाज पढ़ाते थे, तो वहाँ भी हम आधा घंटा 1 घंटा पहले ही जाते थे। तो वक्त से पहले जाने की आदत मेरी बचपन से ही थी। अजीब सी एक बेचैनी हो जाती थी, घबराहट होने लगती थी, कहीं लेट ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं रास्ते में फंस ना जाए। कहीं जाना है, स्टेशन, गाड़ी है 2 बजे, हम 12 बजे पहुंच जाएंगे। गाड़ी है 4 बजे, हम 2 बजे पहुंच जाएंगे और वहां जाकर 1 घंटा 2 घंटा आराम से टिकट कटा कर बैठे रहेंगे। तो हर जगह मेरी एक हॉबी थी, आदत थी, घंटा 2 घंटा वक्त से पहले जा कर के पहुंचना। तो यही आदत, यही हॉबी मेरी कामयाबी की सबसे बड़ा साथी बना। आज जिस जगह, जिस मकाम पर पहुंचा हूं, वक्त से पहले पहुंचा हूं, समय से पहले पहुंचा हूं। जिस जगह, जिस मकाम पर पहुंचा हूं, वक्त से पहले पहुंचा हूं, समय से पहले पहुंचा हूं। पहुंचने का वक्त नहीं था, पहुंचने का समय नहीं था, अभी बाकी थी, अभी बाकी था, और हम वक्त से पहले पहुंच गए, समय से पहले पहुंच गए। तो जहां हम पहुंचे हैं वहां भी हम वक्त से पहले पहुंचे, समय से पहले पहुंचे। अब ये हॉबी, ये आदत मेरी थी, इसलिए हम कामयाबी वक्त से पहले ही हासिल कर लिए, मंजिल वक्त से पहले ही हासिल कर लिए। हमारे अंदर इतनी तेज रफ्तार थी कि हम बार बार बोलते थे कि कहीं ऐसी ना हो कि हम मंजिल से भी आगे निकल जाए, मंजिल को भी पीछे छोड़ दे। इतनी रफ्तार, इतनी तेज है हमारी गति कि हम मंजिल पर भी नहीं रुक सकेंगे, मंजिल से भी आगे निकल जाएंगे, मंजिल से भी आगे बढ़ जाएंगे। और यही हुआ कि हम अपनी मंजिल से भी आगे निकल गए, हम मंजिल से भी ऊपर पहुंच गए, बुलंदी से भी, ऊंचाई से भी ऊपर चले गए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी इनाम थी, ये बहुत बड़ी इनाम थी, क्योंकि बुलंदी पर पहुंचना, ऊंचाई पर पहुंचना, बुलंदी से ऊपर, ऊंचाई से ऊपर कोई जगह ही, कोई स्पेस ही नहीं। अब वहाँ पहुँचना, और मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मंजिल से आगे, जहाँ मंजिल ही नहीं वहाँ पहुँचना, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ अभी तक कोई पहुँचा नहीं है, अभी तक कोई नहीं पहुँचा है, वहाँ किसी के पाँव का निशान नहीं है। देखिए, आप कहीं भी पहुँच कर देखेंगे तो वहाँ आपसे पहले पहुँचे हुए लोगों की
कदमों की निशान होगी। कहीं भी पहुंच कर देखिए, पता चलेगा आपसे पहले वहां पहुंचे हैं बहुत से लोग, मगर मैं जहां पहुंचा हूं वहां आज तक अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। अब ये घमंड और तकब्बुर की बात नहीं है, इसे आप समझिएगा कि बड़ा घमंड बड़ा तकब्बुर है। इसमें घमंड और तकब्बुर की क्या बात है। हम जहां पहुंचे हैं, जिस जगह जिस मकाम पर पहुंचे, जिस मंजिल पर पहुंचे हैं, वहां भी तो कोई नहीं पहुंचा और हम पहुंच गए। हम क्यों पहुंच गए, हम क्यों पहुंच गए और सब क्यों नहीं पहुंचे? इसकी वजह भी तो है, इसकी वजह भी तो है। सबसे पीछे मोहम्मद आए, आखिरी नबी। सबसे पीछे मोहम्मद आए, आखिरी नबी, और सबसे पहले मेराज पर गए। और आज तक तो कोई मेराज पर गया नहीं। 1,24,000 पैगंबर आए, नबी से पहले, नबी से आगे, और उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, इनका उम्र भी कम था, 63 बरस, और उनका 300, 400, 500, 1000 बरस ऐसी उम्र थी। इतने उम्र पाने के बाद और पहले आने के बाद भी कोई भी खुदा के पास नहीं पहुंचा, मेराज पर कोई भी नहीं पहुंचा। और सबसे आखिरी में आए, सबसे कम उम्र पाए, और कम उम्र में ही खुदा के पास पहुंच गए, मेराज हो गई। तो क्या ये गलत हुआ? सभी पैगंबर अवतार मिलकर कहें नहीं ये गलत हुआ। हम लोग आए, अभी तक खुदा के पास नहीं गए, और आप आए और चले भी गए। हम लोग आए और आप खुदा के पास नहीं गए, और आप आए और चले भी गए, वो भी कम उम्र में। 1,24,000 पैगंबर नहीं जा सके वहाँ पर, नहीं पहुँच सके वहाँ पर जहाँ मोहम्मद पहुँच गए। जहाँ मोहम्मद का पाँव पहुँच गया, कदम पहुँच गया, जूती पहुँच गई, वहाँ 1,24,000 पैगंबर नहीं पहुँचे। तब क्या करिएगा, क्या कीजिएगा? उनको बुरा कहिएगा, उनको गलत कहिएगा, नाइंसाफ़ी कहिएगा कि हम लोग दुनिया में पहले आए और अभी तक हम खुदा के पास नहीं गए, और ये आखिरी में आए और पहले ही खुदा के पास चले गए। ये आखिरी में आए और पहले ही खुदा के पास चले गए। तो मैं इसका राज खोलता हूँ, क्यों आखिर पहले खुदा के पास गए और सब अभी तक खुदा के पास क्यों नहीं गए। इसका राज मैं जानता हूँ, और एकदम हकीकत, सच, झूठ नहीं, बनावटी नहीं, ख्याली नहीं। सबसे पहले मोहम्मद खुदा से जुदा हुए, सबसे पहले। अब जब खुदा से जुदा मोहम्मद हुए सबसे पहले, तब से लेकर के जब तक खुदा से नहीं मिले तब तक की जुदाई अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि इतनी लंबी जुदाई के बाद मोहम्मद खुदा से मिले। और पैगंबरों की बात नहीं है, इतनी लंबी जुदाई और पैगंबरों की नहीं है। बस दुनिया में आए ये देखा जाता है, और यहाँ से खुदा के पास गए, जबकि कोई भी दुनिया में आकर के खुदा के पास नहीं गया, बस यही देखा जाता है। मगर मोहम्मद खुदा से जुदा हुए जब, तब से लेकर के जब तक खुदा से नहीं मिले तब तक की जुदाई का जो फासला है, जो दूरी है, वो किसी की नहीं है, किसी का नहीं है। इसलिए सबसे पहले मिलने का हक खुदा से मोहम्मद का हुआ। इसीलिए दुनिया में आए आखिरी में और खुदा के पास गए पहले। तो यहाँ तो ये देखते कि आखिरी में आए और पहले गए, सबसे आखिर में आए और सबसे पहले गए। मगर ये नहीं देखते हैं कि सबसे पहले खुदा से जुदा हुए तो सबसे पहले खुदा से मिलेंगे वही ना।
बाकी सब पैगंबर बाद में खुदा से दूर हुए, खुदा से जुदा हुए, खुदा से अलग हुए, इसलिए इनकी उम्र अभी उतनी नहीं हुई कि खुदा से जाकर मिलते। तो इसी तरह से मैं जहाँ पहुँचा हूँ, जिस जगह जिस मकाम पर पहुँचा हूँ, वहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा है। क्यों नहीं पहुँचा और नहीं पहुँचेगा? ये भी बात है, नहीं पहुँचेगा। अब नहीं पहुँचेगा, इसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। वहाँ तक किसी की रसाई, किसी की पहुँच होगी नहीं, नहीं पहुँचेगा। इसकी वजह मैं जानता हूँ, इसकी वजह मैं जानता हूँ। खुदा के पास सब जाएगा, खुदा को सब पाएगा। खुदा के पास सब जाएगा, खुदा को सब पाएगा। मैं भी खुदा के पास जाऊंगा, मैं भी खुदा को पाऊंगा। मगर जैसे मैं पाऊंगा वैसे कोई भी नहीं पाएगा, और जैसे मैं खुदा के पास जाऊंगा वैसे कोई भी नहीं जाएगा। मुझे खुदा जिस रूप में मिलेगा, खुदा किसी को भी उस रूप में नहीं मिलेगा, और मैं खुदा को जिस रूप में मिलूंगा, कोई भी खुदा को उस रूप में नहीं मिलेगा। अब जरा सोचिए तो, मैं किस रूप में खुदा को पाऊंगा और खुदा किस रूप में मुझे पाएगा? आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? तो मैं इस राज को खोलना नहीं चाहता, इस राज को बोलना नहीं चाहता, इस राज को खोलना नहीं चाहता, इस राज को बोलना नहीं चाहता कि मैं किस रूप में खुदा को पाऊंगा और खुदा किस रूप में मुझे पाएगा। मगर मैं जानता हूं मैं किस रूप में खुदा को पाऊंगा और खुदा किस रूप में मुझको पाएगा। हम दोनों मिलेंगे किस रूप में? किस रूप में? ठीक उसी रूप में जिस तरह से एक माँ से बच्चा मिलता है पैदा होकर के, और माँ मिलती है बच्चे को पैदा करके। माँ और बच्चे के रूप में हम दोनों मिलेंगे, माँ और बच्चे के रूप में हम दोनों मिलेंगे। ठीक ऐसे ही जैसे माँ पहले बच्चा का माँ बनी, पहले बच्चे की माँ बनी, पहला बच्चा पैदा हुआ और उसे गोद में लेकर उसे सीने से दूध पिला रही है। ठीक इसी रूप में हम दोनों का मिलन होगा, इसी रूप में, माँ और बच्चे के रूप में। क्यों? आखिर क्यों? इसकी भी वजह है, इसकी भी वजह है कि बाकी लोग भगवान को, खुदा को जिस रूप में पाना चाहते हैं वो माँ का रूप नहीं है, वो माँ के रूप में नहीं पाना चाहते। खुदा को माँ के रूप में नहीं पाना चाहते, खुदा को खुदा के रूप में पाना चाहते हैं। औरत पति के रूप में पाना चाहती है, मर्द है जो पत्नी के रूप में पाना चाहता है। दोनों को, क्योंकि पति को परमेश्वर मानकर पूजती है पत्नी, और पत्नी को भी बाहर तो जो कुछ भी है, घर में अंदर जाकर वो पत्नी को भगवान मानकर ही पूजता है पति। बाहर भले ही शेर बनता है मगर बीवी के आंचल में जा करके ऐसे ही गिर जाता है, ऐसे ही गिर जाता है जैसे भक्त भगवान के चरणों में जाकर गिर जाता है। ऐसे रूप में खुदा मिलेगा जैसे रूप में बीवी मिली, सोहर मिला, सोहर मिली, बीवी मिला।
क्योंकि देखिए, लड़की जब भी पैदा होती है तो वो सपना देखती है पति मिले, पति मिले, और लड़का भी सपना देखता है कि बीवी मिले। वो बीवी का सपना देखता है, वो पति का सपना देखती है। और जब पति मिलता है तो उसको परमेश्वर मिल जाता है, उसको बीवी मिल जाती है तो उसको खुदा मिल जाता है। जिसको बीवी मिल गई उसको खुदा मिल गया, जिसको पति मिल गया उसको परमेश्वर मिल गया। अब वो पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती है, अब बीवी को खुदा मानकर उसकी श्रद्धा करता है। अब ये तो कोई बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है, मगर ये बात झूठ नहीं है, गलत नहीं है। ये बात झूठ नहीं है, गलत नहीं है। औरत परस्त मर्द है, मर्द परस्त औरत है। औरत परस्त मर्द है, मर्द परस्त औरत है। औरत की परस्तिश मर्द करता है, मर्द की परस्तिश औरत करता है। दोनों एक दूसरे की पूजा, दोनों एक दूसरे की सजदा करते हैं। भले ही सर नहीं झुकाते, सजदा नहीं करते, मगर दोनों एक दूसरे के आगे झुकते, एक दूसरे के आगे झुकते। भले ही सजदा नहीं करते, भले ही सजदा नहीं करते, मगर झुकते एक दूसरे के आगे। पति झुकती है पत्नी के आगे, पत्नी झुकती है पति के आगे। लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी, झगड़ा लड़ाई करने के बाद भी झुकती है पत्नी पति के आगे और झुकता है पति पत्नी के आगे। भले ही सजदा नहीं करता है, भले ही सजदा नहीं करता है। इसलिए सपना जिसका जो है वही उसकी हकीकत है। हर लड़की को यही सपना देखना पड़ता है कि मुझे मेरा पति मिले। हर लड़कियों को यही ख्वाब देखनी पड़ती है कि मुझे मेरी पत्नी मिले। वो बड़ा होकर पत्नी चाहता है, वो बड़ा होकर पति चाहता है। बहुत कम है जो माँ को चाहता है, बहुत कम है जो माँ को चाहता है, बहुत कम है जो माँ को चाहता है। बीवी को नहीं, शौहर को नहीं, बाप को नहीं, सिर्फ और सिर्फ माँ को। बाप को भी नहीं, बाप को भी नहीं। तो जो माँ को चाहता है, बाप को भी नहीं, बीवी को भी नहीं, बाप को भी नहीं, शौहर को भी नहीं, माँ को, सिर्फ माँ को। अब माँ के रूप में उसको खुदा मिलेगा और वो बच्चे के रूप में खुदा को मिलेगा। यही फैसला हो जाती है कि खुदा किस रूप में किसको मिलेगा और कौन खुदा को किस रूप में मिलेगा। यही फैसला हो जाती है, यही फैसला हो जाता है। माँ के बगैर बच्चा नहीं रहता, माँ के बगैर बच्चा नहीं रहता, उसे माँ चाहिए। बीवी के बगैर शौहर नहीं रहता, उसे बीवी चाहिए। शौहर के बगैर बीवी नहीं रहती, उसको शौहर चाहिए। ठीक इसी तरह से खुदा मिलेगा। जिसके बगैर जो नहीं रहता उसको वही चाहिए, जिसके बगैर जो नहीं रहेगा उसको वही चाहिए। अब माँ के बगैर जो नहीं रहेगा उसको माँ चाहिए, बीवी के बगैर जो नहीं रहेगा उसको बीवी चाहिए, शौहर के बगैर जो नहीं रहेगा उसको शौहर चाहिए। जिसके बगैर जो नहीं रहेगा उसको वही चाहिए। अब यहाँ यही बात आ जाएगी कि बीवी के बगैर दुनिया में नहीं रहे तो खुदा भी मिलेगा तो बीवी के जैसा मिलेगा। शौहर के बगैर दुनिया में नहीं रहे तो खुदा भी मिलेगा तो शौहर के जैसा मिलेगा। माँ के बगैर दुनिया में नहीं रहे तो माँ भी मिलेगा, माँ भी मिलेगी, खुदा भी मिलेगा तो माँ के जैसा मिलेगा। जो जिसके बगैर दुनिया में नहीं रह सकेगा खुदा उसी के जैसा उसको मिलेगा। अगर महबूबा के बगैर नहीं रह सकते दुनिया में तो खुदा आपकी महबूबा के जैसा मिलेगा।
खुदा आपको आपकी महबूबा जैसा मिलेगा। तो यहाँ दुनिया में आप जिसके बगैर नहीं रह सकते, नहीं जी सकते, जिसके बगैर नहीं रह सकते, जिसके बगैर नहीं जी सकते, खुदा आपको वैसे ही मिलेगा, वैसे ही मिलेगा, वैसे ही मिलेगा। तो जिसके बगैर आप दुनिया में नहीं जी सकेंगे, जिसके बिना आप दुनिया में नहीं जी सकेंगे, उसी के जैसा खुदा आपको मिलेगा, क्योंकि वही आपके लिए खुदा है। जिसके बगैर आप नहीं जी सकते, जिसके बिना आप नहीं जी सकते, वो आपके लिए खुदा है, वो आपके लिए खुदा है। यही साबित हो जाती है। जिसके बिना आप नहीं जी सकते, जिसके बगैर आप नहीं जी सकते, वो आपके लिए खुदा है, वही आपके लिए खुदा है। और यही हकीकत, यही सच्चाई है। ऐसे तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ऐसे तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। जैसे कि बरसात की हर बूंद पानी है, बारिश की हर बूंद पानी है। पूरी दुनिया में कहीं भी बरसे, पूरी दुनिया में कहीं भी बरसे, हर बूंद पानी है, हर कतरा पानी है। पूरी दुनिया में कहीं भी बरसे, हर बूंद में पानी है, हर बूंद पानी है, हर कतरे में पानी है, हर कतरा पानी है। कहीं भी बरसे, कहीं भी बरसे। मगर बरसात में, बारिश में बरसने वाली हर बूंद में पानी, हर कतरे में पानी है। ठीक ऐसे ही खुदा हर शय में खुदा है और हर शय खुदा है। ठीक इसी तरह से जैसे बरसात में हर बूंद में पानी है, हर बूंद पानी है, हर कतरे में पानी है, हर कतरा पानी है। पूरी दुनिया में एक साथ बारिश हो, पूरी दुनिया में एक साथ बारिश हो, हर कतरा में एक ही पानी है, हर बूंद में एक ही पानी है। पूरी दुनिया में बरसात हो रही है एक साथ, और हर बारिश के कतरे में एक ही पानी है, हर बरसात की बूंद में एक ही पानी है। इसको ध्यान में रखिए कि पूरी दुनिया में एक ही वक्त, एक ही साथ बारिश हो रही है, और हर कतरे में वही पानी है जो हर दूसरे कतरे में है। हर बूंद में वही पानी है जो हर दूसरे तीसरे कतरे में है। और हर कतरा पानी है, हर कतरे में पानी है, हर बूंद पानी है, हर बूंद में पानी है। ठीक इसी तरह से हर प्राणी परमात्मा है, हर शय खुदा है। हर शय में खुदा है, हर शय खुदा है। हर प्राणी में परमात्मा है, हर प्राणी परमात्मा है। ये नहीं कि एक ही परमात्मा है, एक ही खुदा है, बाकी सब परमात्मा नहीं, बाकी सब खुदा नहीं। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ही कतरा में पानी है, बाकी कतरे में तेजाब है। एक ही बूंद में पानी है, बाकी कतरे में तेजाब है। बरसात की मौसम में, बारिश के मौसम में जो बरसात हो रही है, आप कह सकते हैं कि नहीं एक कतरे में पानी है, बाकी कतरे में शराब है। एक कतरे में पानी है, बाकी कतरे में तेजाब है। आप बोल सकते हैं अभी जो बारिश हो रही है पूरी दुनिया में एक साथ इसी वक्त, तो एक कतरे में पानी है, बाकी हर कतरे में शराब है, बाकी हर कतरे में तेजाब है। बोल सकते हैं? कोई बोल सकता है? कोई साइंटिस्ट, कोई धार्मिक, कोई अधार्मिक, कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, कोई मूर्ख? नहीं, सब यही कहेगा कि नहीं नहीं, एक कतरे में जो पानी है वो हर कतरे में है, एक बूंद में जो पानी है वो हर बूंद में है, और एक कतरा जो पानी है, हर कतरा वही पानी है, एक बूंद जो पानी है, हर बूंद वही पानी है।
ठीक इसी तरह से हर शय, हर मखलूक़ात, हर प्राणी, हर जीव खुदा है। हर शय, हर प्राणी, हर जीव, हर मखलूक़ात में खुदा है। और हर शय, हर प्राणी, हर जीव, हर मखलूक़ात खुदा है। अब इस तरह से जानना है, एकदम क्लियर साफ। आप एक कतरे को पहचान गए कि ये पानी है, तो हर कतरे को पहचान गए कि वो पानी है। हर कतरे में पानी है, हर कतरा पानी है। एक बूंद को पहचान गए कि पानी है, तो हर बूंद को पहचान गए कि पानी है। एक बूंद को पहचान गए कि इसमें पानी है, तो हर बूंद में पानी है। ऐसे ही किसी एक को पहचान गए कि खुदा है, तो सब खुदा है। किसी एक को पहचान गए, किसी एक को, पूरे कायनात, पूरे ब्रह्मांड में, हर मखलूक़ात, हर शय, हर प्राणी, हर जीव में किसी एक को पहचान गए कि वो खुदा है, तो सब खुदा है। उसमें से आप खुद ही को पहचान दें, मत किसी को पहचानिए। न माँ को, न बाप को, न भाई को, न बहन को, न गुरु को, न पैगंबर को, न अवतार को, न राम को, न कृष्ण को, न नानक को, न मोहम्मद को। अपने आप को पहचान लीजिए, अपने आप को जान लीजिए कि मैं खुदा हूँ। फिर देखिए कि सब खुदा है कि नहीं। जहाँ पहचान लेंगे कि मैं खुदा हूँ, वही जान लेंगे कि सब खुदा है। जहाँ देख लेंगे कि मैं खुदा है, वही देख लेंगे कि सब खुदा है। मगर आप खुद को पहचान लें या किसी और को पहचान लें, किसी कंकड़ को पहचान लें, किसी जर्रे को पहचान लें, किसी कांटे, किसी फूल को पहचान लें, किसी जीव, किसी निर्जीव को पहचान ले कि वो खुदा है, जान ले कि वो खुदा है, बस सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। अब किसी को पहचानना नहीं पड़ेगा, अब किसी को जानना नहीं पड़ेगा। जानना एक ही को है, पहचानना एक ही को है। एक ही को जानना, एक ही को पहचानना है कि वो खुदा है, क्योंकि वो खुदा है। ये नहीं कि आप जानेंगे जर्रे को तो जर्रा है, पहचानेंगे जर्रे को तो जर्रा है। नहीं, जर्रे को जानना है कि खुदा है, जर्रे को पहचानना है कि खुदा है। तब तक जानना है जब तक नहीं जान ले कि वो खुदा है, तब तक पहचानना है जब तक नहीं पहचान ले वो खुदा है। अब ये कैसे जान सकेंगे? विज्ञान से, ज्ञान से, अज्ञान से नहीं, प्रेम से, मोहब्बत से। ज्ञान विज्ञान से नहीं पहचान सकेंगे, प्रेम से पहचान सकेंगे। आप जिससे भी प्रेम करें, इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें, वो आपको परमात्मा लगे। इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे कि वो आपको परमात्मा लगे। और जब वो आपको परमात्मा लगेगा तो सिर्फ वही आपको परमात्मा नहीं लगेगा, सब आपको परमात्मा लगेगा। सिर्फ वही आपको परमात्मा नहीं लगेगा, सब परमात्मा लगेगा, क्योंकि सब वही है। आपने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अब वो परमात्मा लगने लगा। अब सब परमात्मा लगेगा। जब से देखा खुदा को लिबास बसर में, और आदमी मुझको भी खुदा लगता है। जब से देखा खुदा को एक आदमी में, लिबास बसर में, एक आदमी में, अब हर आदमी मुझको खुदा लगता है। तो देखिए, मैं जोर देकर बोलता हूँ, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, क्या ज़रूरत है इतना जोर देकर बोलने का? नहीं जाने, नहीं जाने, नहीं पहचाने, नहीं पहचाने, खुदा को नहीं जाने, नहीं जाने, खुदा को नहीं पहचाने, नहीं पहचाने। यहाँ कौन किसको पहचानता है? कौन किसको जानता है? कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी को नहीं पहचानता। खुदा को क्या जानेगा, भगवान को क्या जानेगा? कोई किसी को जानता है, पहचानता नहीं है। खुद को जानता नहीं है, खुद को पहचानता नहीं है, तो क्या किसी को कोई जानेगा, क्या किसी को पहचानेगा? तो खुदा को कैसे जानेगा, खुदा को कैसे पहचानेगा? यहाँ कोई खुद को ही नहीं जानता, खुद को ही नहीं पहचानता, तो क्या किसी को कोई जानेगा, क्या किसी को कोई पहचानेगा? और क्या किस खुदा को कोई जानेगा, खुदा को पहचानेगा? तो क्या होगा बोलकर, क्या होगा बोलकर? क्योंकि कोई किसी से प्रेम नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता। न बीवी शौहर से, न शौहर बीवी से, न माँ बेटे से, न बेटे माँ से, न महबूब महबूबा से, न महबूबा महबूब से। क्योंकि अगर मोहब्बत करता, प्रेम करता, तो वो जान जाता कि सब खुदा है। प्रेम करने से, मोहब्बत करने से
पता चलता है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। आप जिससे भी प्रेम कर ले, जिससे भी मोहब्बत कर ले। अब यहाँ देखिए, कायनात के अंदर एक दो प्राणी, एक दो जीव नहीं है, एक दो शय नहीं है, एक से एक सुंदर से सुंदर फूल, फल, परिंदे, तितलियां, एक से एक नज़ारे हैं जो खूबसूरत से खूबसूरत, सुंदर से सुंदर है। अब किसी एक को आप चुन ले, किसी एक को आप चुन ले प्रेम के लिए, मोहब्बत के लिए, और उससे आप मोहब्बत करें, प्रेम करें, बाकी सबसे नहीं, बाकी सबसे नहीं। अब आपको प्रेम करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए किसी एक को चुनना ही पड़ेगा, किसी ना किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। अब बताइए कि इतने बड़े संसार में, इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़े कायनात में एक शय आपको पसंद नहीं आएगा, एक विषय आपको पसंद नहीं आएगा, क्या खुदा को जवाब देंगे कि खुदा ने जो कुछ भी बनाया मगर मेरे पसंद का एक भी चीज़ नहीं बनाया। खुदा कहेगा मैंने इतना बनाया, इतना बनाया, इतना बनाया, बेशुमार बेहिसाब बनाया, इसमें तुझे एक भी पसंद नहीं आया। मुझे बताओ कि इतनी बड़ी कायनात में, इतने बड़े ब्रह्मांड में मैंने इतना बनाया, इतना बनाया, इतना बनाया कि बेहिसाब बेशुमार बनाया, इसमें से एक भी तुझे पसंद नहीं आया। तुझे एक भी पसंद नहीं आया। अब तू बता कि इतना बनाने के बाद तुझे एक भी पसंद नहीं आया, एक ही पसंद करना था मोहब्बत के लिए, एक ही को पसंद करना था मोहब्बत के लिए, और तुझे एक भी पसंद नहीं आया, तो मोहब्बत तो होगी नहीं, प्रेम तो होगा नहीं, क्योंकि एक भी तुझे पसंद नहीं आया। तो तू गलत है कि मैं गलत हूँ? मैं तो गलत नहीं हूँ। मैंने इतना बना दिया, बेशुमार बेहिसाब बना दिया, इसमें से तुझे एक भी पसंद नहीं आया, इसमें से तुझे एक भी पसंद नहीं आया। अब तुझे एक भी पसंद नहीं आया तो तुझे क्या हुआ कि तुझसे किसी को मोहब्बत नहीं हुआ, किसी से प्रेम नहीं हुआ। तू किसी से मोहब्बत, किसी से प्रेम नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुझे कोई पसंद नहीं आया, तुझे कुछ पसंद नहीं आया। तो अब किसी से तू मोहब्बत, किसी से तू प्रेम नहीं करेगा, तुझे किसी से मोहब्बत, किसी से प्रेम नहीं होगा, तो मुझसे भी मोहब्बत, मुझसे भी प्रेम नहीं होगा, क्योंकि तुझे प्रेम ही नहीं हुआ किसी से, मोहब्बत ही नहीं हुआ किसी से, तो हमसे कहाँ होगा, हमसे कहाँ होगा। हमारे बनाए हुए चीज़ों से तुझे मोहब्बत नहीं, हमारे बनाए हुए चीज़ों से तुझे प्रेम नहीं, हमसे मोहब्बत, हमसे प्रेम कहाँ से होगा। हम तो एक हैं, हम तो अकेला है, हमारा बनाया हुआ बेशुमार है, अनेक है, बेहिसाब है, और एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है, और एक भी तुझे पसंद नहीं आया। अब मैं तुझे कैसे पसंद आऊँगा, मैं तुझे कैसे पसंद आऊँगा? तू तो मुझे भी पसंद नहीं करेगा। मेरे बनाए हुए हर शय में किसी एक को पसंद नहीं किया, हर चीज़ में किसी एक को नहीं पसंद किया, हर पदार्थ में किसी एक को पसंद नहीं किया। तू मुझे भी पसंद नहीं करेगा, मैं तुझे भी पसंद नहीं आऊँगा। अब तू मोहब्बत किसी से नहीं करेगा, मुझसे भी नहीं करेगा, प्रेम किसी से नहीं करेगा, मुझसे भी नहीं करेगा। अब किसी से प्रेम नहीं करेगा, किसी से मोहब्बत नहीं करेगा, किसी से प्रेम नहीं करेगा, किसी से मोहब्बत नहीं करेगा, मुझसे भी प्रेम नहीं करेगा, मुझसे भी मोहब्बत नहीं करेगा। ठीक है, मगर मैंने तुझे भी तो बनाया, मैंने तुझे भी तो बनाया। क्या तू अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकता, अपने आप को पसंद नहीं करता? खुद को भी तू पसंद नहीं करता, खुद को भी तू पसंद नहीं करता। अगर खुद को पसंद करता है तो खुद से मोहब्बत करता है, स्वयं को पसंद करता है तो स्वयं से मोहब्बत करता है। एक से मोहब्बत करने के लिए एक ही को पसंद करना है। सब में एक तू भी है, एक मैं भी हूँ।
तो सब में एक तू भी है, एक मैं भी हूँ। या तो तू खुद को ही पसंद कर ले मोहब्बत के लिए, खुद को ही पसंद कर ले प्रेम के लिए, और खुद से मोहब्बत कर, खुद से प्रेम कर, इतना कर कि खुद को खुदा कर दे। किसी और को भी प्रेम करेगा, मोहब्बत करेगा, तो इतना ही करना होगा कि उसको खुदा कर दे, वो तुझे खुदा लगे। इतना मोहब्बत करनी पड़ेगी, इतना प्रेम करना पड़ेगा, इतना हद तक मोहब्बत करनी पड़ेगी, इतना हद तक प्रेम करना पड़ेगा कि वो तेरे लिए खुदा बन जाए, तू उसके लिए बंदा बन जाए, तू उसकी सजदा करने लगे, तू उसे खुदा कहने लगे। तो कम से कम किसी और को नहीं, खुदा को नहीं, खुद को तो तू कर सकता है, खुद को पसंद कर सकता है, खुद को मोहब्बत कर सकता है, खुद की सजदा कर सकता है, खुद को उस हद तक मोहब्बत कर सकता है जिस हद तक तुझे लगे कि मैं खुदा हूँ। तो मोहब्बत उसी हद तक करना होगा जिस हद तक जा कर के लगे कि वो खुदा है। जिससे भी करो, जिससे भी करो, वो खुदा लगे, वो जो है वो नहीं लगे, वो जो खुदा है वो लगे। वेश्या से करो, बाजार में बैठी वेश्या से करो, मगर ऐसा करो कि वो वेश्या नहीं लगे, खुदा लगे। अब ये सुनकर बुरा लगे कि एक वेश्या को ऐसा मोहब्बत करो, ऐसा प्रेम करो कि वो खुदा लगे। अरे अब तुम मोहब्बत करोगे, प्रेम करोगे तो वेश्या से पार चले जाओगे। अब तुम्हें वेश्या खुदा नहीं लगेगी, तुम वेश्या से पार हो जाओगे, वेश्या के पार हो जाओगे, अब वहाँ खुदा आ जाएगा, अब तुम्हें खुदा मिल जाएगा। तुम खुदा को देखोगे, वेश्या को नहीं, तुम्हें खुदा दिखाई देगा, वेश्या नहीं। तो मतलब ये हुआ कि मोहब्बत तब तक करना होगा जब तक तुम खुदा तक नहीं पहुंच जाए, खुदा तुम तक नहीं पहुंच जाए। बीच में जो भी है शुरू उससे होगी, ख़त्म खुदा से होगा। वो एक जरिया बनेगा, एक वसीला बनेगा, एक सीढ़ी बनेगा, एक रास्ता बनेगा, मंजिल नहीं, मंजिल नहीं, मंजिल नहीं। आगाज होगी उससे, अंजाम उससे नहीं होगा। वो अंजाम नहीं होगा, आगाज होगा। वहीं पर खुदा होगा, वहीं पर खुदा होगा जहाँ पर मोहब्बत होगी, जहाँ पर प्रेम होगा। उसी में खुदा होगा जिसमें मोहब्बत होगी, जिसमें प्रेम होगा। वही खुदा होगा जिससे मोहब्बत होगी, जिससे प्रेम होगा। अब ये जब मोहब्बत होगी, प्रेम होगी, तब ना पता चलेगा। ज्ञान विज्ञान से, धर्म से तो नहीं होगा। ज्ञान विज्ञान धर्म से नहीं होगा, धार्मिक बातों से, धार्मिक रास्तों से नहीं होगा, ज्ञान से, विज्ञान से नहीं होगा, साधना तपस्या ध्यान से नहीं होगा। ये होगा तो प्रेम से होगा, होगा तो मोहब्बत से होगा। इसलिए खुदा प्रगट होगा तो मोहब्बत से, भगवान प्रगट होगा तो प्रेम से, और किसी से नहीं, और किसी से नहीं। क्योंकि खुदा का पहला जो पहलू है वो मोहब्बत है, दूसरा जो पहलू है वो खुद खुदा है। खुदा और मोहब्बत दो नहीं है, मोहब्बत और खुदा दो नहीं है, मोहब्बत ही खुदा है, खुदा ही मोहब्बत है। ये मोहब्बत करते 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 पता चलेगा कि मोहब्बत मोहब्बत नहीं है, खुदा है। प्रेम प्रेम नहीं है, परमात्मा है। हम प्रेम समझते थे मगर प्रेम ही परमात्मा है, ये बाद में समझे। हम मोहब्बत समझते थे, मोहब्बत ही खुदा है, बाद में समझे। तो मोहब्बत को पहले मोहब्बत समझेंगे, बाद में खुदा है। मोहब्बत को बाद में समझेंगे, खुदा है। प्रेम को पहले प्रेम समझेंगे, बाद में समझेंगे खुदा है। तो प्रेम ही को पहले प्रेम समझेंगे और बाद में खुदा समझेंगे। मोहब्बत ही को पहले मोहब्बत समझेंगे, बाद में खुदा समझेंगे। क्योंकि मोहब्बत को पहले खुदा कोई नहीं समझेगा, प्रेम को परमात्मा पहले कोई नहीं समझेगा। कोई नहीं समझेगा कि प्रेम ही परमात्मा है, मोहब्बत ही खुदा है। पहले पहल प्रेम को कोई परमात्मा, मोहब्बत को कोई खुदा नहीं समझेगा। शुरू शुरू में कोई भी मोहब्बत को खुदा, प्रेम को परमात्मा नहीं समझेगा।
और जो समझेगा उसके लिए बहुत आसान है, अच्छा है। पहले ही समझ गया तो अच्छा है, बाद में समझेगा वो भी अच्छा है, मगर जो पहले ही समझ गया वो बहुत अच्छा है। जो शुरू में ही समझ गया, एक झलक में ही समझ गया, पहली नज़र ही में समझ गया कि मोहब्बत ही खुदा है, प्रेम ही परमात्मा है, तो सबसे सही है। और जो बाद में समझा वो भी सही है, जब जागा तब सवेरा, जब जागा तब सवेरा। समझ तो गया ना, जब समझ गया तो पहले या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि देखिए फर्क पड़ेगा, पहले ही समझ गया होता, अरे बाद में भी समझ गए तो क्या फर्क पड़ा। कोई सबसे पहले समझा और तुम सबके बाद में समझे, जो सबसे पहले समझा तुम सबसे पीछे समझे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पहले समझा खुदा को वो भी खुदा को ही समझा, और जो बाद में समझा खुदा को वो भी खुदा को ही समझा। जो देर से समझा वो भी खुदा को समझा, और जो पहले ही समझ गया वो भी खुदा को समझा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। कान नाक को सीधा सीधी पकड़ ले या घुमा फिरा के पकड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाक तो पकड़ लिए ना, सीधा सीधी पकड़ लिए या घुमा कर पकड़ लिए ना। ऐसे ही सीधा सीधी मोहब्बत को खुदा समझ लिए, और नहीं तो घूर फिर करके, भटक करके, चोट खा करके, बहुत रगड़ घस करके अब समझे कि मोहब्बत खुदा है, अब समझे कि प्रेम परमात्मा है। मगर समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे बस यही बुरा है। जो नहीं समझा वही बुरा है, जो बाद में समझ गया और जो पहले ही समझ गया दोनों ही अच्छा है। जो शुरू में समझ गया, जो आखिर में समझ गया, दोनों अच्छा है। जो नहीं समझा वही बुरा है, जिसको समझ में नहीं आया वही बुरा है। तो देखिए, मैंने जो कहा कि खुदा मिलेगा इस रूप में उस रूप में, मगर हकीकत तो ये है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। मिलेगा क्या, मिलेगा क्या और मिलेगा कौन? जो है वो खुदा ही है, जो कुछ है वो खुदा ही है। मिलेगा क्या, मिलेगा कौन? एक ही है, वाहिद है, तन्हा है, अकेला है, खुदा है। दूसरा है ही नहीं, दो है ही नहीं, पाने वाला है ही नहीं, मिलने वाला है ही नहीं। एक अकेला तन्हा खुदा है। खुदा को पाने वाला नहीं है, खुदा से मिलने वाला नहीं है, खुदा किसी को मिलने वाला नहीं है। अकेला तन्हा खुदा है, अकेला वाहिद खुदा है। वादहु ला सदीक लहू, कहीं बुलाया था? वादहु ला सदीक लहू, वाहिद खुदा है, ला शरीक खुदा है, अकेला खुदा है, तन्हा खुदा है। खुदा के सिवा कुछ नहीं है, खुदा के सिवा कोई नहीं है। खुदा को पाने वाला नहीं है, खुदा किसी को मिलने वाला नहीं है। अकेला तन्हा खुद खुदा है, खुदा के सिवा कोई नहीं है, खुदा के सिवा कुछ नहीं है। ये सब गलत बात है कि मोहम्मद ने खुदा को पाया, मोहम्मद का मेराज खुदा से हुआ, मोहम्मद खुदा के पास गए, मूसा ने कोई तूर पर खुदा का जलवा देखा। ये सब बकवास बात है, झूठ बात है, मजहबी बात है, धार्मिक बात है। रियल बात, सच बात, हकीकी बात यही है कि खुदा के सिवा कुछ नहीं है, खुदा के सिवा कोई नहीं। और ये कुरान में लिखी हुई बात है। इसे झुठला देते हैं कि अरे खुदा के सिवा कुछ नहीं तो ये सब क्या है, खुदा के सिवा कोई नहीं है तो ये सब क्या है। 1,24,000 पैगंबर क्या है, मोहम्मद क्या है, हूर परी क्या है, जन्नत जन्नत क्या है, ये सब नहीं है। मगर हकीकत जो है, सच जो है वो यही है कि खुदा के अलावा, खुदा के सिवा कोई नहीं है, खुदा के अलावा खुदा के सिवा कुछ नहीं है। वादहु ला शरीक लहू, वाहिद अकेला तन्हा खुदा है, उसके साथ कोई नहीं है, उसका कोई नहीं है, उसके साथ कोई नहीं है, उसके सिवा कोई नहीं है, उसके साथ कोई नहीं है, उसका कोई नहीं, उसके साथ कोई नहीं, उसके सिवा कोई नहीं। वादहु ला शरीक लहू, बार बार मैं कहता हूँ, वादहु मतलब वाहिद है, ला शरीक लहू, ला शरीक है, उसके साथ कोई नहीं है, उसके पास कोई नहीं है, उसका कोई नहीं है, वो किसी का नहीं है। बात नहीं समझेंगे तो अलग बात है। अरे वो अजीम है, अनंत है, विराट है, हर जगह हर तरफ मौजूद, अकेला तन्हा खुदा है।
और कोई नहीं और कुछ नहीं। ये सब धोखा है, ये सब झूठ है। जैसे समुंदर है, अकेला तना वाहिद एक समुंदर है, ये हकीकत है, ये सच है। उसमें ढेर सारी मछलियाँ हैं, ढेर सारे जानवर हैं, ढेर सारे मौजे लहरें तरंगे हैं, ढेर सारी कश्तियाँ हैं, ढेर सारी बहरी बेड़े हैं, ढेर सारे आबदोज जहाज हैं, ढेर सारी खजीने हैं, मगर समुंदर तो एक है ना। अब एक समुंदर ही तो हकीकत है, एक समुंदर ही तो हकीकत है ना। आप क्या देखेंगे समुंदर? अब समुंदर में मछली होगी, समुंदर में मौज होगा, समुंदर में लहर होगी, समुंदर में तरंग होगा, समुंदर में किश्तियाँ होंगी, समुंदर में समुद्री जहाज होंगे, समुंदर में समुद्री खजाने होंगे, समुंदर के अंदर जड़ी बूटी होंगी, और भी कई तरह के जानवर होंगे। मगर एक समुंदर होगा ना। जैसे आप एक आदमी हैं, एक आदमी आप हैं, मगर आपके दो आँख है, दो नाक है, दो कान है, दो होंठ है, एक जुबान है, 32 दांत है, 206 हड्डियों का जोड़ है, उसके बाद हाथ है, पाँव है, उंगलियां हैं, नाखून है, सर के बाल है अनगिनत, बदन के रोए हैं अनगिनत, अंदर अतड़ी पचौनी दिल करेजी फेफड़ा है, दिमाग है, दिल है, रूह है, जान है। दिमाग में चिंताएं हैं, दिल में भावनाएं हैं, रूह में माया है, मगर आप तो एक है ना। टोटल सब कुछ मिलाकर आप ही न है। ये सब आपका है और यही सब आप है, यही सब तो आप है। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात एक खुदा है, एक ईश्वर है। जैसे एक समुंदर है, मछलियाँ भी समुंदर है, लहरें भी, मौजें भी, तरंगे भी समुंदर है। समुंदर का हर चीज़ समुंदर है, समुंदर में हर चीज़ समुंदर का है, वो समुंदर है। इस तरह का ज्ञान होना सबके लिए ज़रूरी है, खास करके मनुष्य के लिए, इंसान के लिए ज़रूरी है। ऐसा ज्ञान हो जाने के बाद आप खो जाएंगे, आप खो जाएंगे, आप नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा और खुदा ही होगा। इसका चिंता, इसका फिक्र आपको नहीं होगा। बस आप नहीं होंगे, ये ज्ञान होते ही, ये बोध होते ही आप नहीं होंगे। आपका नहीं होना सबका नहीं होना होगा, आपके होने से सब होता है। आप हैं इसलिए सब है, वरना खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा और खुदा ही होगा। मैं था तो हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। मैं था तो हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। कुछ ना होने दिया मेरे होने ने, ना होता मैं अगर तो खुदा होता। ना होता मैं अगर तो खुदा होता। कुछ ना होने दिया मेरे होने ने, ना होता मैं अगर तो खुदा होता। तो नहीं होंगे अगर तो खुदा ही ना होंगे। ना होता मैं अगर तो खुदा होता, नहीं होंगे अगर तो खुदा ही ना होंगे। मैं नहीं था तो हरी है, मैं था तो हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। तो मैं नहीं होता तो खुदा होता, मैं नहीं होता तो खुदा होता। मैं नहीं हो जाऊंगा तो खुदा हो जाऊंगा। तो जब तक मैं हूं तब तक खुदा नहीं है। मैं था तो हरी नहीं, हरी है तो मैं नहीं। अपने होने के वजह से खुदा नहीं होता। मेरे होने ने मुझको खुदा होने नहीं दिया, मुझको खुदा होने नहीं दिया। मेरे होने ने मुझको खुदा होने नहीं दिया। ना होता मैं अगर तो खुदा होता। तो मैं हूँ तो खुदा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ तो खुदा हूँ। तो देखिए, ये मेरी बात सुनकर थोड़ा आपको सहारा मिलेगा ज़रूर, क्योंकि भटकता है ये आदमी। भटकने के लिए धर्म, मजहब, समाज बनी हुई है, ये सब भटकाने के लिए। ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे, ग्रंथ, शास्त्र, वेद, ये सब आपको भुलाने के लिए, भटकाने के लिए बनाया गया है। और यही आपको बुलाया, भटकाया है, इसी से आप भूले भटके हैं।
इसीलिए आप कभी न खुद को खुदा मानते न किसी को खुदा मानते, क्योंकि हर धर्म बताते हैं कि खुदा एक है, वो पाक और बेअयब है। हम सब उसके बंदे हैं, वो हम सब का मालिक है। अब इस तरह से उसे अलग कर दिया गया और सबको, जो कि सब खुदा है, उसको बंदा कर दिया। सब आँख वाला उसको अंधा कर दिया। मजहब वालों ने आँख वालों को अंधा कर दिया और खुदा को बंदा कर दिया। ये मजहब वालों ने किया है, ये धर्म वालों ने किया है। आप मजहब में रहेंगे, धर्म में रहेंगे तो अंधा भी रहेंगे, बंदा भी रहेंगे। मजहब से निकलिए, धर्म से निकलिए, आँख भी खुल जाएगी और खुदा भी हो जाएंगे। ये मजहब वाले आपको अंधा बना कर रखे हैं, बंदा बना कर रखे हैं। ये आपको ज़बरदस्ती झुका कर रखे हैं, आपके गर्दन पकड़कर ज़बरदस्ती झुका कर रखे। नहीं झुकाइएगा तो गर्दन काट दी जाएगी। ज़बरदस्ती गर्दन झुकाओ, नहीं तो काट दी जाएगी। आप गर्दन बचाने के लिए झुके हुए, आप गर्दन बचाने के लिए झुके हुए हैं। गर्दन उठाएंगे तो काट देंगे, सरमद उठाए तो काट दिया गया, मंसूर उठाए तो काट दिया गया, सम तबरेज उठाए तो काट दिया गया। तो जो लोग सर उठाए उन्हें काट दिया गया, उन्हें मार दिया गया। और जो लोग सर झुकाए रहे उन्हें छोड़ दिया गया। जितने लोग सर झुकाए उन्हें छोड़ दिया गया, जो लोग सर उठाए उनके सर काट दिया गया। आप भी सर झुकाएं इसलिए कि आपकी सर बच जाए। तो जो सर कट जाए वो सर सर है, जो सर झुक जाए वो सर सर नहीं। आप समझते कि मैंने सर झुका दिया खुदा के आगे, मगर आपने गलत किया। खुदा के आगे जो सर झुका दिया, आपने गलत कर दिया। मजहब के कहने पर, धर्म के कहने पर आपने खुदा के आगे सर झुका दिया, गर्दन पकड़ कर आपको सर झुका दिया गया। आपके गर्दन पकड़ कर आपको झुका दिया गया, आपको सर उठाने नहीं दिया, आपको अंधा बना दिया गया, आपको झुका दिया गया, आपको कुछ देखने नहीं दिया गया। तो ये मजहब में, ये धर्म में आपको ऐसा कर दिया जाएगा। मगर आप जरा धर्म से, मजहब से बाहर निकल कर आइए ना, जहाँ आपको सर उठाया जाए, आँख खोला जाए, आँख खोल दिया जाए, सर उठा दिया जाए, सर फराज कर दिया जाए, सर बुलंद कर दिया जाए, सर बुलंद कर दिया जाए, सर फराज कर दिया जाए, सर कटा दिया जाए। वहाँ आइए ना, जहाँ सर झुका दिया जाए, जहाँ अंधा बना दिया जाए, वहाँ जा कर के सर झुका करके अंधा बन करके बैठे। वहाँ जाइए जहाँ सर फराज कर दिया जाए, सर बुलंद कर दिया जाए, सर कटा दिया जाए। क्योंकि आप खुदा हैं, आपका सर नहीं है, आपका पाँव नहीं है। कटाएंगे क्या? आपका सर, आपका पाँव नहीं है, कटाएंगे क्या? कटेगा क्या? आप जान लेंगे कि आप खुदा हैं, बस काटो सर। खुदा का कहीं सर होता है, कहीं पाँव होता है। खुदा का कहीं सर, कहीं पाँव होता है। आना खुदा का कहीं सजदा होता है, कहीं खुदा का सजदा नहीं होता। सजदा खुदा का होता ही नहीं है, क्योंकि खुदा का सर, खुदा का पाँव होता नहीं। और खुदा जो है वो खुद अंधा बना हुआ है, बंदा बना हुआ है। वो अपने आप को जानता पहचानता नहीं है। ये मजहब वालों, धर्म वालों ने ऐसा कर रखा है। मजहब से, धर्म से निकलिए, जहाँ सर फरासी की तमन्ना हो, सर बुलंदी की तमन्ना हो, सर कटाने की तमन्ना हो, वहाँ पहुँच कर देखिए, आपका सर उठेगा, सर फरास होगा, सर बुलंदी होगी। भले ही सर कट जाएगा, सर बुलंद हो जाएगा, सर फरास हो जाएगा। तो आप अगर खुदा हैं ये जान लेंगे तो फिर सर आपका कहाँ है, धड़ आपका कहाँ है, गर्दन आपकी कहाँ है। जो कटेगा वो आपका सर नहीं होगा, जो कटेगा वो आपका गर्दन नहीं होगा। आपका सर नहीं होगा, आपका गर्दन नहीं होगा। जो कटेगा वो आपका सर, जो कटेगा आपका गर्दन नहीं होगा। क्योंकि आप खुदा है, आपका ना सर होगा ना आपका गर्दन होगा। ये जान लेंगे कि मैं खुदा हूँ, तो फिर ना आपका सर होगा ना आपका गर्दन होगा। फिर कटेगा क्या? फिर कटेगा क्या?